सन 1992 में हजारों की संख्या में हिंदू कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। उनका कहना था कि ये मस्जिद मंदिर को ढाकर बनाई गई थी। अब उसी जगह पर एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद पूरे भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। अलग अलग दंगों में लगभग 2000 आदमी मारे गए थे। दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को जगह सौंप दी गई थी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। जितनी चर्चा हो रही है इस बात को शायद देश का बच्चा बच्चा जानता होगा कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। लेकिन कुछ मुस्लिम भाई बहन से ये कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या में जाएंगे, तो मेरा उनसे ये कहना है कि उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? ऐसे में मुफ्ती साहब का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, आप भी ज़रूर सुनिए, जिसे सुनकर आपके दिल को बहुत सुकून पहुंचेगा। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको एक वाकया सुनाने जा रहे हैं। आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम अदनान अहमद था। अपने नाम की तरह वो नेक इंसान था। चलते चलते अदनान अहमद थक गया था। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी ना गया था। अचानक उसकी आंखें के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन नेक और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वो जहाँ गिरा था वहाँ एक दरवाज़ा था। अदनान अहमद दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाज़ा था, लेकिन उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अदनान अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बहुत बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में सोचता है। लेकिन वो सच्चा नेक ईमानदार आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाज़ा बंद क्यों है? जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, पर नमाजी कहाँ है? इतने में किसी ने अदनान अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो तुम भाई, कहाँ से आए हो? तो अदनान अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीब सा बंदा हूँ। आदमी ने कहा, हुलियो से तो तुम तो मौलवी मालूम होते हो। अदनान अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। फिर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो अदनान अहमद ने पूछा, भाई खुदा बख्श, भाई ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही है? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से ये मस्जिद बंद है और जो यहाँ मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था उसकी एक गलती की वजह से उसे निकाल दिया गया है। उस आदमी ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो अदनान अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप बस मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं आवाज़ देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है।
पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद आप अजान दीजिएगा। अदनान अहमद ने कहा, नमाज पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं ईमान की ज़रूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूँगा। फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का ताला खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अदनान अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी ले आया। अदनान अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया, उसके बाद वुज़ू किया और जैसे ही अजान की आवाज़ गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। अदनान की आवाज़ में एक सोच था, उसकी आज़ान गांव के हर आदमी के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई आदमी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी के आने से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने ये बात खासतौर पर महसूस की, नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और अदनान अहमद के सामने रखा। अदनान अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा हम घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर अदनान अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू कर दिया। कई दिनों बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। अदनान अहमद ने कहा, मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूँगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत दे। खुदा बख्श के जाने के बाद अदनान अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श का सहन साफ नजर आ रहा था। वहाँ एक जवान लड़की झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही अदनान अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नज़रें उससे जा टकराई। घबराकर अदनान अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई थी। वो मन ही मन बोला, उफ दत, तोबा तोबा। अदनान अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही अदनान अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है लेकिन नीयत में खोट नहीं है, हमारी बहू बेटियों को ज़रा भी आंख उठाकर नहीं देखता। उस दिन के बाद अदनान अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद अदनान अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता, अल्लाह, मेरी नीयत में खोट नहीं है लेकिन ये मजह जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह ना कर लूँ तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते अदनान अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। अदनान अहमद मस्जिद में बैठा था और कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, ज़रा बेटा, मेरे बेटे आंसू को आकर देखो। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। कभी वो अपना सर दीवारों से टकराने लगता है, कभी उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाज़ें आती है। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। अदनान अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा 4 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा हुआ है। लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पास ही वो लड़की खड़ी हुई है जिसे अदनान अहमद ने खिड़की से देखा था। अदनान की नज़र पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीची कर ली। उसने कहा, मुझे एक गिलास पानी लाकर दो।
अदनान अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के पास खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखलंदाजी नहीं देगा। उसके बाद अदनान अहमद ने आंसू के हाथ और पैर खोल दिए, फिर कुरान की आयत पढ़नी शुरू कर दी। अदनान अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। अदनान अहमद इलाज कर ही रहा था कि आंसू के मुंह से एक अनजानी और अजीब सी आवाज निकली, कौन है तू, मुझे परेशान क्यों कर रहा है? अदनान ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे से क्या चाहता है? वो बोला, इस बच्चे ने और इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है और मुझे जख्मी किया है। तो अदनान बोला, इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया और तुम्हें जख्मी कैसे किया? तो वो जिन बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था। इसने और इसके दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। अदनान अहमद बोला, हाँ यकीनन इन्होंने गलती तो की है। हाँ, उस गलती की मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और यकीन दिलाता हूँ आइंदा से कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। आंसू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। इसने कहा, कसम मत दो, मैं इसे और भी ज़्यादा सजा दूंगा। अदनान अहमद बुलंद आवाज़ के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बच्चा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही आंसू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, ये अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूँ मगर फिर इस गांव में ज़रूर वापस आऊँगा। इसके बाद अदनान आंसू की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ। खुदा बख्श ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। अदनान ने कहा, मेरा कोई एहसान नहीं है, ये तो अल्लाह पाक के कलाम का असर है। अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ताकत है। ये कहकर अदनान अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। अदनान अहमद ने कलम को जाफरान में डुबो दिया और तावीज़ लिखने लगा। तावीज़ लिखने के बाद अदनान अहमद ये तावीज़ खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा, इस तावीज़ को चमड़े में लपेटकर आंसू के सीधे बाजू में बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद आंसू के सिरहाने सूरे फलक और सूरे नास की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक्य के तीसरे दिन बाद अदनान मस्जिद में बैठा हुआ था तो आंसू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा, आपको अब्बा ने बुलाया है। तो अदनान अहमद ने बैग उठाया और तेज तेज कदमों से आंसू की तरफ चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ अम्मा? तो उसने कहा, मौलवी बेटा, ना जाने क्यों उन जिनों ने हमारे घर देख लिया है। पहले आंसू पर जिन आया था, अब मरियम पर। तो अदनान ने कहा, आपको कैसे मालूम आपकी बेटी मरियम पर जिन आया है? तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद अदनान अहमद ने उसकी माँ के साथ उसके कमरे में गया और वो वज़ाइफ करने लगा। नमाज के बाद अदनान अहमद ने कलम और दवात निकाला और तावीज़ निकलने लगा। फिर तावीज़ खुदा बख्श को दिया और कहा, ये तावीज़ सीकर मरियम के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर अदनान अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन अदनान अहमद मस्जिद में बैठा हुआ कि उसे दोबारा आंसू बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई। अदनान अहमद दोबारा घर गया। घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को घर में देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि लड़की के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। मरियम की माँ ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये मरियम की सास है और ये इसका मंगेतर है। अदनान अहमद ने कहा, अल्लाह ताला के पार कलम से वो जिन जाति यकीनन मरियम का पीछा छोड़ देंगे। कल जो मैंने आपको ताबीज दिया था वो मरियम के बाजू पर
बांध दिया था या नहीं। तो उसकी माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसकी सीधी बाजू पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वो उसके बाजू पर नहीं था। मरियम से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त ये ताबीज़ कहाँ गया। उसके बाद अदनान सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफ़ा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा कि तू जिन जाती है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ, इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। तूने इसे नहीं छोड़ा। तो ये सुनकर वो बोली, शादी इस लड़की की अभी भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो भी इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा, और ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ ये लड़की पर कोई जिन नहीं था, जिन जाति नहीं थी। ये लड़की ड्रामा कर रही थी। आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी सास और उसके मंगेतर का रंग सफ़ेद पड़ गया। इतने में मरियम अचानक चलती हुई दीवार के जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके शोहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा। इतने में मरियम का बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसे काबू करने में लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद मरियम की होने वाली सास कहने लगी, माफ़ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। यह कहकर वे दोनों अपने घर चले गए। मरियम की माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अदनान अहमद ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। अब अदनान अहमद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिंजादी कितनी ताकतवर है कि वजीफे के बाद भी मरियम पर कब्जा जमाए बैठी है। अदनान अहमद के ज़ाइली वजीफे का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, मरियम पर किसी जिनजादी का असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह अदनान अहमद बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था कि अचानक आंसू भागता हुआ आया और कहने लगा, मौलवी साहब जल्दी चलो, मेरी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। जब अदनान उनके घर पहुंचा तब मरियम की मां ने कहा, मौलवी बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, वो जिनजादी कब पीछा छोड़ेगी। अदनान अहमद ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी जल्दी ही मरियम का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो चुकी है, ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है, तो ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो अदनान अहमद बोले, अम्मा अल्लाह बेहतर जानता है, अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर मरियम के कमरे का दरवाज़ा खोले। आज मैं ऐसा वजीफ़ा करूँगा कि वो जिनजादी चीखती हुई बाहर निकलेगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद अदनान को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि अदनान अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, इसलिए अदनान अहमद आहिस्ता से चलता हुआ मरियम की चारपाई के पास आया और मरियम चारपाई पर बैठी हिल हिल कर कुछ विर्द कर रही थी। अदनान अहमद चारपाई के पास पहुंच गया। थोड़ी देर तक मरियम को देखता रहा, फिर आहिस्ता से आवाज़ में बोला, मरियम अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है, मुझे मालूम है। अदनान अहमद की बात सुनकर मरियम खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और अदनान अहमद को घूरने लगी। उसने कहा कि तुम्हें पता चल गया है मैं ड्रामा कर रही हूँ। अदनान ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है, और तूने अपनी आंखें लाल की है। मरियम ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की है। अदनान अहमद ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। मरियम बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। अदनान अहमद बोला, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हाँ, मेरे और उसका कोई जोड़ नहीं था।
अदनान अहमद ने कहा, अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। मरियम ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी। शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जा रहा था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आज पास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है। तू अजीबो गरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिन जादी सवार है। ये सुनकर मरियम मुस्कुराई और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे पता है मेरे ऊपर किसी जिन जात का कब्जा नहीं है। अदनान अहमद वाकई नेक था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। मरियम ने शरारती नजरों से अदनान को देखा। अदनान अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? अदनान अहमद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मखरूफ फेर से अल्लाह ही बचाए। अदनान अहमद के अपने कानों को हाथ लगाया और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। मरियम की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा? क्या जीनजादी ने मरियम का पीछा छोड़ दिया? तो अदनान अहमद बोला, जी बहुत ही जल्दी जिनजादी मरियम का पीछा छोड़ देगी। मरियम की माँ परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा। फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया। आज पास के गांव में मशहूर हो गई है। इसके ऊपर जिनजादी है और दूल्हे को ये मार डालेगी। इतने में मरियम की माँ बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है और तू तो मौलवी भी है। तू इन सब चीज़ों से डरता भी नहीं है तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। ये सुनकर अदनान अहमद ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाए। लड़की की माँ ने कहा, इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं। फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का है। अदनान अहमद ने कहा, फला गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊँगा। आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। अदनान अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था, कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला ईमान वालों को ये नसीहत करता है कि आप हमारा जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते और सोते जागते हर हाल में करते रहे। हदीस शरीफ में आया है, तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। दोस्तों, आप जब अपने काम से फारिग हो जाए तब आप अल्लाह के जिक्र में लग जाए, क्योंकि उस वक्त आपका दिल अल्लाह के जिक्र में ऐसा लगेगा, बहुत ज़्यादा खूब लगेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दे और हमारे चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।